मन की मति न चालिए, मन की मति अनेक। हम एक बार भेजे गए, स्वयं अपने अंशी की इच्छा से, अपने अंश को उन्होंने अपने से जुदा किया, भेजा। जिस प्रकार माता पहले दिन अपने बच्चे को भेजते हुए बहुत व्याकुल होती है स्कूल, छोटा सा बच्चा है मेरा, कितनी व्याकुल है वो, पर भेजना है, उसे सफल बनाना है, कुछ संसार की बातें सिखानी है, कहीं उसे रोजगार सिखाना है, बहुत दूर की सोचे हुए है माँ। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे लिए सोचा कि ये अंश मेरा जाए, क्योंकि भक्ति यही प्रभु को पसंद है। भक्त के बस में है भगवान। प्रभु किसी पे नहीं रीझते हैं, प्रभु श्रद्धा भाव पर भक्त की रीझते हैं। भोले भाव मिले रघुराई, मन की मति न चालिए, मन की मति अनेक। मन हमारे दो चार नहीं है, मन हमारे एक ही है, प्रभु को देने हैं। अपने अपने मन हमें अपने पास नहीं रखने हैं। जब ये मन प्रभु के साकार रूप में स्थापित हो जाएगा, जब संत आते हैं हमारे जीवन में, सदगुरु जी आते हैं, तभी तो हम ढूंढता पाते हैं कि हाँ यही तो सही है जो सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तब हम स्थिरता में आते हैं और फिर हम संसार में विचरते हुए, साकार की बातों पे चलते हुए, वचनों को मानते हुए, फिर हम मुक्ति पाते हैं, मुक्ति के हकदार बनते हैं। तो परमात्मा ने भी हमें इस संसार में भेजा, पर हम दोबारा लौटना नहीं चाह रहे हैं। मन में आ गए हम तो, हम लौटे। फिर हमने वहाँ पे अपनी अरदासें लगानी शुरू कर दी। अभी मुझे वापस जाना है, अभी मैंने पोते नहीं देखे, अभी मैंने पोतियाँ नहीं खिलाई, अभी मैंने बच्चों की शादियाँ नहीं की, अभी मेरा ये काम रह गया, अभी तो मुझे उससे पैसा लेना है, अभी तो मेरा उस पर कर्जा है, अभी तो मुझे गाड़ियों में बैठना है, मैंने इतनी मेहनत की, ये मेरा 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 करते करते प्रभु मुस्कुराए, फिर वापस हमें योनियों बीच भेज दिया। तो संत जन साकार सदगुरु जी हमें यही समझाते हैं कि जैसे वो माँ ने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा था कुछ हासिल करने के लिए, ऐसे ही परमात्मा ने इस जीव आत्मा को इस संसार में भेजा था अपनी भक्ति के लिए, अपने आप में निज स्वरूप में बैठने के लिए। पर ये तो आकर यहाँ भूल भुलैया में भूल गया। जैसे हम नौचंदी के मेले जाते हैं और वहाँ बच्चे का हाथ छूट जाए और हमसे बच्चा बिछड़ जाए। वो जनाबाई जी की कथा भी याद आ रही है कि उन्हें प्रभु से बहुत प्यार था। माता पिता उन्हें प्रभु के मंदिर ले गए, मेले ले गए। अब प्रभु के दर्शन वह कर रही हैं, उन्हें साक्षात्कार हो रहा है, बच्ची हैं। उन्होंने वहाँ पर माता पिता का हाथ छोड़ दिया कि मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, मुझे तो सत्संग ही चाहिए। उन्हें नामदेव से प्रभु ने मिला दिया। नामदेव जी जनाबाई जी को अपने घर ले गए। रोज नित्य प्रति सत्संग होता, कीर्तन होता, प्रभु आते, नृत्य करते, जनाबाई जी उन्हें देखती, गदगद उनका हृदय होता और वैराग्य ऐसा कि जो संत पहले चला जाए और बाद में भी सोचे समापन पे कि अभी ये समाप्ति क्यों हुई, सत्संग की समाप्ति क्यों हुई, और फिर घर आकर भी उसी को मनन करे, उसी में ही खो जाए। खोना कैसे? मन से समस्त कार्य तो करने, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, सोना भी है, सबको निभाना भी है, शरीर से सारे काम करने हैं, पर ऐसे हमें वापिस लौटना है, जीते जी मुक्ति पानी है। सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा तन मन धन निरंकार का है, निरंकार को ही सौंपना है। इसी तरह से बच्चा भी तो वापिस आता है ना। अपने घर माँ ने सुबह भेजा, किस तरह से बच्चा जाता हुआ रोया और माँ रोई। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी हमसे बिछड़ के रोई, आत्मा भी रोई जब मात गर्भ में से बाहर आई कि मुझे क्यों भेज रहे हो, पर यहाँ रम गई। बच्चा भी उन नए नए दोस्तों में, उसमें बच्चों में पहले रोता है, फिर रम जाता है, पर वो अपने घर तो वापिस आता है।
तो ऐसे ही हमें भी घर वापस आना है। तो इसी तरह से हमें समझना है कि किस प्रकार हमें दृढ़ता हासिल करनी है, भक्ति हासिल करनी है, आनंद में रहना है।